एक बार एनएस बोर्ड के ऑन डिमांड के इस रिजल्ट को देखिए, जिसमें इस स्टूडेंट को थ्योरी में इतने और प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स मिले हैं। टीएमए के कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है क्योंकि ऑन डिमांड में टीएमए नहीं होता, और जैसे आप पास हो जाते हो आपको इस तरीके का ऑन डिमांड के अंदर एनएस बोर्ड के द्वारा ओरिजिनल मार्कशीट दे दिया जाता है, और ये मार्कशीट आपको मिलता है पास होने के बाद। अगर आप एनएस बोर्ड के अंदर ऑन डिमांड का एग्जाम फरवरी, मार्च, इनमें से जिस भी मंथ में देने जा रहे हो, एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं, पास होने का पूरा जुगाड़ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और आपको मैं सीक्रेट टिप्स दूंगा जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। आप एनएस बोर्ड में आए हो तो पास होके जाओगे। ये वीडियो आपको आपके एग्जाम में फेल होने से बचा लेगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। एनएस बोर्ड में चाहे आप जिस भी बोर्ड से आए हो, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, उनका सिलेबस अलग हुआ करता था, और एनएस बोर्ड का सिलेबस बिल्कुल अलग है। एग्जाम्स का पैटर्न भी अलग है, और इसीलिए आपको ये समझना भी होगा। हमारा जो स्टडी सेंटर है ये एनएस बोर्ड का ऑथराइज सेंटर है। हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आप एनएस बोर्ड में आसानी से पास हो सके, जैसे हर बार स्टूडेंट्स पास होते आ रहे हैं। अगर आपने एनएस बोर्ड में एडमिशन ले लिया है या अभी नहीं लिया है, लेने वाले हो, तो दिए गए इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके एनएस बोर्ड के एक्सपर्ट से बात करके आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन एडमिशन ले लेना ही सब कुछ नहीं होता। एडमिशन लेने के बाद आपको एनएस बोर्ड से क्लास 10th या 12th में पास होना है। आगे आपका चाहे जो भी ड्रीम है, जेई का, नीट का, हायर एजुकेशन में एडमिशन या गवर्नमेंट जॉब का, जो भी आपका सपना है उसको पूरा करना है। हर साल एनएस बोर्ड में ऐसे लाखों स्टूडेंट्स आते हैं सेम केस के, और वो पास होकर भी जाते हैं। ऑन डिमांड के स्टूडेंट्स का टीएमए सबमिट नहीं होता, इसलिए टीएमए वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है आपके रिजल्ट में। इसीलिए जो अपना एग्जाम्स ऑन डिमांड में देने जा रहे हैं, उनको टीएमए वाले कॉलम में जिन चैप्टर्स का नेम दिया गया है ये भी सारे चैप्टर्स पढ़ना है, और जो पब्लिक एग्जाम से कॉलम में चैप्टर्स के नेम दिए गए वो भी सारे चैप्टर्स पढ़ना है। तो दोनों ही कॉलम में जितने भी चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना होता है। लेकिन टाइम बहुत कम है। इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाएगा? और अगर आप पूरे सिलेबस को करने बैठ गए तो टाइम पे पूरा होगा भी नहीं, और जो आप कर सकते थे अब वो भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको एक चीज करना है, जो पब्लिक एग्जाम्स वाले कॉलम में जितने भी चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं, आपको सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स को करना है, क्योंकि टीएमए वाले चैप्टर्स में से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन पब्लिक एग्जाम्स वाले कॉलम में जो चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन सा रहेगा, ताकि आप उन्हीं चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करो। इसके लिए आपको मार्क्स वेटेज देखना होगा। जिस कॉलम से आपने सिलेबस डाउनलोड किया था, इसके ठीक थर्ड कॉलम में दिया गया है क्वेश्चन पेपर डिजाइन। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है उसका एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। जैसे मैंने केमिस्ट्री का डाउनलोड कर लिया। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है मार्क्स वेटेज। जैसे केमिस्ट्री का जो फर्स्ट मॉड्यूल है, इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, और इसके लिए सिर्फ आपको एक ही चैप्टर पढ़ना होगा। एंड जो सेकंड मॉड्यूल है, सेकंड मॉड्यूल में से 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जिसके लिए आपको 2 चैप्टर पढ़ना होगा। एंड जो थर्ड मॉड्यूल है, इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना। इस तरीके से आपको एक काम करना है, जिन मॉड्यूल्स के अंदर चैप्टर्स कम है, जैसे फर्स्ट मॉड्यूल में एक ही चैप्टर है, सेकंड में 2 ही चैप्टर्स है, उनको आपको रेड से हाईलाइट कर लेना है। और जिन मॉड्यूल्स के अंदर चैप्टर्स ज्यादा है लेकिन उनकी मार्क्स वेटेज भी ज्यादा है, उनको ग्रीन से हाईलाइट कर लेना है। जैसे आपने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लिया, इसके बाद आपको सबसे पहले वो चैप्टर्स पढ़ना है जो आपने रेड से हाईलाइट किया हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन मॉड्यूल्स के अंदर चैप्टर्स भी कम है और आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। दैट मीन सिलेबस का 50-60% पोर्शन आपने कवर कर लिया, यानी कि इन चैप्टर्स को कर लेने से भी आपके 50-60% मार्क्स आ जाएंगे। और उसके बाद आपने जो ग्रीन हाईलाइट से हाईलाइट किया हुआ है, देखिए जिनके अंदर चैप्टर्स भी ज्यादा है और उनकी मार्क्स वेटेज भी ज्यादा है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग मॉड्यूल्स है, इनमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन ये भी कवर हो जाएगा। लेकिन ये आपको तभी करना है जब आपने इन रेड मॉड्यूल्स वाले चैप्टर्स को कर लिया हो। उसके बाद आपको इन ग्रीन मॉड्यूल वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रेटजी बना के अपने पूरे सिलेबस को कैटेगराइज करना होगा आपको अपने अकॉर्डिंग। और ये तो मैंने केमिस्ट्री में किया है। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, दैट्स अप टू यू, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, आप हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स वेटेज डाउनलोड कीजिए और उसमें इस तरीके से हाईलाइट कर दीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो। और जैसे ही आपको ये पता चल गया कि कौन सा मॉड्यूल कितने मार्क्स में आ रहा है, फिर आपको उसके हिसाब से ही उस पर टाइम देना है। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एनएस बोर्ड में क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा आता है, काफी इजी आता है या टफ आता है। क्या ऑन डिमांड में जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं, क्या वो इस वजह से फेल होते हैं कि क्वेश्चन पेपर काफी टफ बना दिया जाता है, बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। एनएस बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पेपर डिजाइन वाले कॉलम में जो आपको पीडीएफ दिया गया, आप उसको डाउनलोड कीजिए, जो भी आपके पास सब्जेक्ट, जिसमें आपको ये बताया गया है कि इजी क्वेश्चन आएंगे 24 मार्क्स, यानी कि 30% क्वेश्चन
इजी आने वाले हैं। और ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं, सभी सब्जेक्ट्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत ही पढ़ के जा रहे हो तो इन क्वेश्चंस को आप आसानी से अटेम्प्ट कर लोगे, यानी 24 मार्क्स आपके पक्के हैं। इसके बाद जो एवरेज क्वेश्चंस आएंगे ये 40 मार्क्स के आएंगे, यानी कि पूरे सिलेबस का 50% पोर्शन। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना ही ज्यादा इजी होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा टफ होते हैं। ये एवरेज होता है। अगर आपने एनएस बोर्ड की बुक से चैप्टर्स को हल्के में रीड किया हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस को भी आसानी से कर लोगे। इजी और एवरेज वाले जो क्वेश्चंस हैं आप इनको अच्छे से कर लेते हो तो आपके अच्छे खासे परसेंटेज आ जाते हैं। लेकिन जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन है ये 16 मार्क्स का आता है, यानी कि पूरे सिलेबस का 20%। अगर आपको आता है तो अच्छे से कीजिए, अगर नहीं भी आता है तो इन क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आता। एनएस बोर्ड के ऑफिसर जो आंसर शीट को चेक करते हैं वो भी यही कहते हैं कि क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ कर नहीं, आपको जैसा आता है जितना आता है बनाकर लिख कर आओ, मार्क्स मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग मिलती है, यानी ग्रेस मार्किंग भी एनएस बोर्ड में दिया जाता है। ये अभी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, बस थोड़ी देर और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आपका पार्ट ए है यानी कि सेक्शन ए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपने सेक्शन ए के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। और पार्ट ए में जो क्वेश्चन आएंगे इसकी आप प्रैक्टिस ऑनलाइन भी कर सकते हो, जैसे एआई टूल्स का यूज करते हैं। आप गूगल पे जाके चैट जीपीटी सर्च कीजिए, एनएस बोर्ड की बुक्स को ओपन कीजिए। एग्जांपल के लिए मान लो ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर में से इस पूरे पैराग्राफ को कॉपी कीजिए और चैट जीपीटी में जाके पेस्ट कर दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चन मांगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको दे देगा। एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन मांगे, ये इस पूरे पैराग्राफ को एमसीक्यू टाइप में कन्वर्ट करके दे देगा और आप इससे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो पार्ट बी में क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको आंसर लिखकर बताना होगा। इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना भी होगा ताकि आप लिख भी सको। ऑन डिमांड पास होने के लिए 100 में से 33 नंबर चाहिए। और अगर आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी है, जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स का एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और 20 का होगा प्रैक्टिकल एग्जाम। तो 80 में से पास होने के लिए आपको चाहिए टोटल 27 मार्क्स, तो आप थ्योरी में पास हो जाओगे। लेकिन प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना होता है, तो 20 में से प्रैक्टिकल में आपके 7 मार्क्स आ गए तो आप प्रैक्टिकल भी पास हो जाते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में सेपरेट पास होना होता है। अब हम ये बात करते हैं कि पास होने के लिए या 75% से प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना होगा। स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, सही से समझना। सबसे पहले आपको एनएस बोर्ड की बुक से ही पढ़ाई करनी। आप सीबीएसई बोर्ड की या अदर बोर्ड की बुक से नहीं पढ़ सकते, एनएस बोर्ड की बुक्स को ही फॉलो करना है। क्योंकि जब मैंने टीचर से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि हम सारे क्वेश्चन एनएस बोर्ड के बुक से ही बनाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इसलिए आपको बुक्स को फॉलो करना है। अब आपको बुक्स डाउनलोड कहाँ से करना है? कोर्स मटेरियल में जाके सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक कीजिए, ये रही बुक्स की लिस्ट। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, और एक बार पीडीएफ में से रीड जरूर कर लीजिए अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है। रीड करने का फायदा ये होगा कि चाहे क्वेश्चन जहां से भी आ जाए, कहीं से भी घुमा कर दे दे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको इतना तो आता होगा, आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज तो मैंने यहाँ पढ़ा था, आपको तुरंत याद आएगी और आप लिख भी सकते हो। और एनएस बोर्ड की बुक्स को जरूर फॉलो करना है। एनएस बोर्ड की बुक्स के अलावा कुछ काम नहीं आता। एनएस बोर्ड ने पीडीएफ दी हुई है। कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमें तो बुक्स नहीं मिली है। सिर्फ आप नहीं हो, हजारों ऐसे बच्चे हैं। मुझे भी टाइम से बुक्स नहीं मिली थी। मेरा एडमिशन के कोई 2.5-3 जनवरी में बुक आई थी, जनवरी फेब में। बुक्स तो बहुत लेट आ रही है सर, ये बहुत बड़ा इशू है। बुक्स आए तो हम टिक लगाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करें, बुक्स तो लेट आ रही है, बहुत लेट आ रही है। आपको जान के बहुत दुख होगा कि एनएस बोर्ड के द्वारा 1 से 1.5 महीने पहले आपको बुक्स दी जाती है, और अगर आप वेट करते रह गए तो टाइम ना निकल जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। एनएस बोर्ड में आए हो, बस जैसे तैसे करके निकल जाना है यहाँ से। आपके पेरेंट्स ने आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है, बस आपको उनके लिए कुछ कर दिखाना है ताकि उनको आप पे गर्व महसूस हो। इसलिए जैसे तैसे हो सके प्लीज पढ़िए। और एनएस बोर्ड की बुक्स की पीडीएफ दी गई है वेबसाइट पे, आप उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए। और बुक्स को कैसे पढ़ोगे मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव दिया गया है और इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से उठाकर एनएस वाले क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपको इन ऑब्जेक्टिव को एक बार अच्छे से की पॉइंट्स को ब्रीफ में रीड कर लेना है। और एंड में बट हैव यू लर्न एक चैप्टर की समरी होती है, एक बार इसको रीड कर लीजिए। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। चैप्टर के एंड में जो टर्मिनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, इसको करना मत भूलना। ये क्वेश्चंस काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जो एग्जांपल से क्वेश्चन दिए गए उनको रीड करना ही करना है। अब आपको शुरुआत कहां से करना है मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ही आप एनएस बोर्ड की वेबसाइट से बुक्स को डाउनलोड करने आओगे तो बुक्स वाले सेक्शन में आप देखना कि जो चैप्टर आपको दिया गया है, यानी जो चैप्टर आपको पढ़ना है, आप इस चैप्टर के सामने आइए सीधे। देखिए लिखा हुआ लर्नर्स गाइड। सबसे पहले आप बुक्स की पीडीएफ डाउनलोड मत कीजिए, वो नहीं पढ़ना, गलत तरीका है ये। सबसे पहले आपको लर्नर्स गाइड के जो चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हो पहले उस चैप्टर पे क्लिक कीजिए। ये देखिए, ये फिजिक्स का चैप्टर 3 का लर्नर गाइड है। अब इसमें क्या है, चैप्टर्स की शॉर्ट समरी है। पहले चीजों को आप शॉर्ट में पढ़िए। आप बुक्स की पीडीएफ निकाल लोगे, मोटी मोटी बुक्स के चैप्टर्स होंगे, आपको लगेगा इतना सारा पढ़ना है, नहीं, पहले शॉर्ट में पढ़िए। हर चैप्टर का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लीजिए। जैसे आप लर्नर गाइड से उस चैप्टर को एक बार रीड कर लिया, इसके बाद आपको चैप्टर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, ऑब्जेक्टिव, टर्मिनल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सेम इसी तरीके से आपको पढ़ना है।
और इसके बाद एंड में एक काम आपको जरूर करना है जो हर साल स्टूडेंट्स ये करते ही नहीं है, जिसके वजह से या तो वो फेल हो जाते हैं या उनके मार्क्स कम आ जाते हैं। बाकी अब कोई फेल नहीं होगा, मैंने आपको फ्री वीडियोस दिया है। ये देखिए, ये क्लास 12 की पीडीएफ है और यह क्लास 10 की पीडीएफ है। इसके अंदर जो वीडियोस दिए गए हैं ना, वही वीडियोस है जिसके वजह से अक्टूबर के स्टूडेंट्स पास हुए हैं। मेरा विश्वास मानिए, ये देखिए कमेंट देखिए आप। पहले उन्होंने बस यही वीडियो देखा था, एग्जाम के 2-3 दिन पहले देख के गए थे, वो भी पास हो गए, वो भी 80% से। इस पीडीएफ के अंदर क्लास 12 जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पे क्लिक कीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जो आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिए और हर एक पार्ट्स को आपको देखना है, हर एक सब्जेक्ट्स के। जिसके अंदर पार्ट एक ही है उसका एक ही पार्ट देखिए, जिसके अंदर पार्ट ज्यादा है उनमें सारा पार्ट्स देखिए। इससे क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और इन वीडियोस के बिहाफ पे ही आप सिर्फ पास हो जाओगे। दोनों की पीडीएफ आपको दी गई है, डाउनलोड कीजिए, फ्री वीडियोस है और इनसे सहारा लीजिए। तो इन दोनों पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप ये रहा, ज्वाइन हो जाइए, इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए हमने फ्री क्लासेस स्टार्ट करी है, आपको हमारे चैनल पे दिख जाएगा। ये देखिए, ये वीडियो सेक्शन है और इसके ठीक बगल में देखिए लाइव सेक्शन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखिए आप, इसमें हम 15 डेज 30 डेज के हिसाब से आपको वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ये देखिए चैप्टर वाइज, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम दे रहे हैं। तो आप लाइव सेक्शन में भी ज्वाइन कर सकते हो। कौन कौन सी क्लास कब होने वाली है इसके लिए आप टाइम टेबल देख लीजिए। आप ये देखिए, आप इसमें टाइम टेबल दिया हुआ है कौन से डेट पे। ये देखिए टाइम टेबल दिया गया है कि किस डेट को कितने बजे कौन सी क्लास होने वाली है। ये देखिए यहाँ पे डेट्स है और यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। यहाँ पे सारी टाइमिंग के साथ सब्जेक्ट्स के नेम दे दिए गए हैं, कौन सी क्लास कब होने वाली है। क्लियर है। इसके आगे के जो डेट्स है ये भी चैनल पे जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे दिया जाएगा। इसके आगे के जो डेट्स है यानी कि 8 फरवरी के बाद का जो डेट है, ये देखिए ये कम्युनिटी पोस्ट है। यहाँ पे इस तरीके से हम डेट्स को दे देंगे। यहाँ पे आप देख लेना, लक्ष्य बैच क्लास 12 का है, उड़ान बैच क्लास 10th का है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और इनमें जो वीडियोज़ भी हम करवा रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, उन क्लासेस को लाइव अटेंड कीजिए। देखिए, मेंटलिटी ये बनाओ तो टारगेट सेट करो, टाइम टेबल मत बनाओ, टारगेट सेट करो कि मेरे को इतने टाइम तक ये पूरा चैप्टर कवर करना है तो करना है, या जिस भी कीमत पे करना पड़े करना है तो करना है। तो अपने आप में ये ठान लो और जो चीज आप ठान लोगे आप वो चीज जरूर करोगे। क्वेश्चन पेपर को समझिए पहले आप। एनएस बोर्ड का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, अभी अप्रैल 2024 में एग्जाम हुआ है, एक बार आप 2024 का क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए। अगर वेबसाइट पे अभी नहीं है, नेक्स्ट वीक तक ये अपलोड कर दिया जाएगा, आप चेक कर लेना। एंड अप्रैल 2023 का क्वेश्चन पेपर होगा, 2022 का भी होगा, 21 का भी होगा। पिछले 4 सालों का क्वेश्चन पेपर आप प्लीज चेक कीजिए। अब इससे क्या होगा, चेक करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चन को घुमाया जाता है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं कैसे आंसर दूंगा। कई क्वेश्चन तो रिपीट भी होते हैं, आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। एग्जाम में जाने से पहले अगर आपको उस चीज का पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस तरीके से लाइव क्लासेस के अंदर 1-2 नहीं, इतने सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि सिलेबस के साथ साथ जो आपके डाउट्स होते हैं उनको भी जूम मीटिंग पे क्लियर किया जाता है। जो टीचर्स आपके आंसर शीट को चेक करते हैं वो अपनी मर्जी से चेक नहीं करते कि जो मन में आपको मार्क्स दे दे या आपके मार्क्स काट लें, ऐसा नहीं होता। देखिए, सभी टीचर्स जो आपके आंसर शीट को चेक करते हैं उनको इस तरीके का एक मार्किंग स्कीम दिया जाता है, और जो आपको सैंपल पेपर दिया गया है आप उसके पीछे देखिए मार्किंग स्कीम दिया गया होगा, उसमें आंसर लिखा होता है। जब टीचर आंसर शीट को चेक करते तो वो इसमें से देख देख के चेक करते हैं, अच्छा इनमें से मिलता जुलता आंसर आपने लिखा हुआ है तो आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। तो आपको जितना आता है लिख कर आना है, ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलते। और अगर आप सारे क्वेश्चन को लिख कर आते हो तो ग्रेस मार्किंग भी दी जाती है। ग्रेस मार्किंग 2 कंडीशन में मिलती है। मान लो पासिंग मार्क्स से आप 1-2 नंबर से कम रह रहे हो तो उस जगह पे टीचर आपको मार्क्स दे देते हैं आपके ओवरऑल आंसर को देखकर। और अगर डिस्टिंक्शन आने में यानी कि 75 मार्क्स में अगर आपके 1-2 नंबर कम रह रहे हैं तो टीचर वहां पे भी आपको ग्रेस मार्किंग देगी। तो एनएस बोर्ड के अंदर टीचर्स मार्क्स देते हैं, देखो उनसे आपको कोई दुश्मनी तो है नहीं, आप अच्छा करके आइए, मार्क्स मिलता है। आंसर ज्यादा ही पसंद आ जाए तो 2-4 नंबर आपको एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, यानी कुल मिलाकर आपको इतने मार्क्स तो मिल जाएंगे, आप पास भी हो जाओगे और जो डिजर्व करते हैं उनको 75% भी आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा और इसके लिए आप एनएस बोर्ड की बुक से पढ़िए, क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। जो आपके पास सब्जेक्ट है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ये सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, ये देखिए उनका रिजल्ट देख सकते हैं यहाँ पे आप भी हो सकते हो, घबराना बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो आपको कैसे लगी ये तो कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेड बटन दबा के। पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।